लेकिन आरती, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या संदर्भ है इस बातचीत का? कौन लोग हैं? कितने आस्तीन के सांप हैं? कितने पाकिस्तानी परस्त डायस्पोरा वाले हैं? दीपक जी, पहले तो मैं आपके दर्शकों का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने ये टॉपिक चुना है डिस्कशन के लिए आज। दूसरी बात कि ये सारा खुलासा मैंने किया कैसे। देखिए, मई 26 को इनफैक्ट मैंने ट्विटर पे ये खुलेआम कहा था कि ट्विटर स्पेसेस जो एक नया फीचर है ट्विटर का, जिसके तहत आप वर्बली कॉन्वर्स कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी जगह से लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, कहीं पे भी आपको जो बिल्कुल चाहिए वो सिर्फ एक फ़ोन चाहिए और इंटरनेट चाहिए। उसके माध्यम से आप ट्विटर स्पेसेस में पूरी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अब मैंने मई में देखा कि ट्विटर स्पेसेस का जो फीचर है, कई सारे जो पाकिस्तान के सपोर्टर है, सेपरेटिस्ट जो कश्मीर के लोग हैं, कुछ, मैं नहीं कहूँगी सब, बट बहुत कुछ थोड़े लोग जो पाकिस्तान के सपोर्टर्स हैं, वो ट्विटर स्पेसेस में जाके डिस्कशन कर रहे थे। तो मैंने एक पत्रकार होने के नाते मुझे लगा कि मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं देखूं कि ये बात क्या हो रही है। तो एक ग्रुप में मैंने कुछ घुसने की कोशिश की और वहाँ से मुझे निकाला गया। जैसे ही उन्होंने मेरा नाम आरती टिक्कू देखा, तो सबसे बड़ी बात तो कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ, विस्थापित कश्मीरी पंडित हूँ, तो उनके लिए तो मैं बिल्कुल एक एनिमी की तरह मुझे देखते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने मुझे 1990 में घर से निकाला, तो ट्विटर स्पेसेस में जगह कहाँ देंगे, वो जाहिर सी बात है। दूसरी बात जब हुई, मैं ये भी जानना चाहती थी कि मैं इनसे सवाल करूं कि आप ये आतंकवादियों की तरह क्यों बात कर रहे हैं, क्यों सेपरेटिज्म की बात कर रहे हैं, और क्यों आप अपने ही लोगों को कश्मीर में मुसलमान के खिलाफ क्यों हुआ है, मुसलमान ही आतंकवादी बन रहा है और उनका जो विक्टिम है वो भी मुसलमान ही है। तो मैं ये पूछना चाहती थी कि वो क्यों अपने ही लोगों को मार रहे हैं। पहले तो कश्मीरी पंडितों को भगा दिया 1990 में, अब उसके बाद से लगातार वो कश्मीरी मुसलमानों को मार रहे हैं, और गिने चुने जो अभी हमने हाल में ही देखा 6 भी टारगेट हुए, कश्मीरी पंडित जो बच्चे खुचे हैं वो भी टारगेट हुए। तो उस दिन उन्होंने मुझे उस रूम से बाहर कर दिया और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे समझना चाहिए कि ये क्या हो रहा है ट्विटर स्पेसेस में। तो एक और आइडेंटिटी क्रिएट करके मुझे एक मौका मिला कि मैं ये जो ट्विटर स्पेस इनका चल रहा था 2 दिन पहले, उसमें मैं घुस गई दूसरी आइडेंटिटी से, और वहाँ पे मैंने ये सारी कॉन्वर्सेशन सुनी और मैंने रिकॉर्ड की कि आखिर ये क्या चल रहा था। तो कंस्पिरेसी ये की जा रही थी कि भारत को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, भारत को कैसे का खून कैसे बहाया जाए। और उसमें 2-3 चीज़ें मेरी नज़र से उभर के आई। एक तो ये था कि इन सर्दियों में सारे जो जितने भी पाकिस्तान के जो टट्टू है कश्मीर में, या जो पेड उनके सेपरेटिस्ट है, वो गली गली में सड़कों पे उतर के आए, वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करे, वो राष्ट्रवादी मुसलमानों को भी अटैक करे। तो एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि जो राष्ट्रवादी कश्मीरी मुसलमान हैं, उनको उनका मन लुभाया जाए, उनको गिफ्ट्स दिए जाए, उनको कुछ खाने की चीज़ें दिया जाए, और जिसमें वो जहर भी मिला सकते हैं, ऐसी भी बातें हुई। तीसरी बात जो कही गई कि फारूक अब्दुल्ला जो है और पीडीपी जो है, पॉलिटिकल पार्टीज़, जब ये पावर में थे तो ये जितने भी सेपरेटिस्ट है, वो कश्मीर में हो, अमेरिका में बैठे हो, कश्मीरी मुस्लिम डायस्पोरा के जो सेपरेटिस्ट है वो लंदन में हो, ये सारे भी जुड़े हुए थे इस कॉन्वर्सेशन में। तो उनका ये मानना था कि जो फारूक अब्दुल्ला या बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जो पावर में थी कश्मीर में, उनके साथ इनका लेना देना रहा करता था। वो इसलिए क्योंकि ये उन लोगों को पैसा देते थे डॉलर्स में, यूरोज़ में, पाउंड्स में, ताकि वो आतंकियों को रिहा करवा सके कश्मीर में। जब भी कभी कार्रवाई होती थी और आतंकी पकड़े जाते थे, उसके बाद ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से, अब्दुल्ला का और महबूबा मुफ्ती के इन्फ्लुएंस से उनको छुड़वा देते थे।
तो ये सारी बातों का खुलासा हुआ और मैंने पब्लिकली ओपन में ट्विटर पे जाके ये सारी बातें खोली। ठीक है। और ये दिखाना चाहती थी कि भारत सरकार को इसकी कोई भनक भी नहीं है।